हेलो एवरीवन। आज हम मनोविज्ञान के अर्थ के विषय में चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान प्राणियों के व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान का उद्देश्य यह पता करना है कि कोई प्राणी किसी परिस्थिति में क्या करता है, वह जो भी कार्य या व्यवहार करता है कैसे करता है और वह कोई भी व्यवहार क्यों करता है। तो बेसिकली जो साइकोलॉजी है वो यह पता लगाती है, यह बताती है कि किसी भी परिस्थिति में कोई व्यक्ति या प्राणी क्या करता है, कैसे करता है और क्यों करता है। तो जो साइकोलॉजी है वो व्यवहार का विज्ञान होने के कारण इसका जो कार्य क्षेत्र है वो काफ़ी ब्रॉड है और मनोविज्ञान एक विकासशील विज्ञान रहा है तथा विकास के विभिन्न स्तरों पर इसका अर्थ भी बदलता रहा है। तो मनोविज्ञान को स्पष्ट रूप से समझने तथा मनोविज्ञान की उचित परिभाषा के चयन एवं निर्धारण के लिए इन परिभाषाओं का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा से जोड़ा गया। अपने विकास के प्रारंभिक काल में मनोविज्ञान को आत्मा के ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता था। एरिस्टोटल ने भी मनोविज्ञान का इसी रूप में वर्णन किया है। प्रारंभ से ही अंग्रेजी भाषा में मनोविज्ञान का पर्याय शब्द साइकोलॉजी है। यह शब्द मूल रूप से यूनानी के साइकी लॉगस का पर्याय है। यहाँ साइकी का अर्थ आत्मा है तथा लॉगस का अर्थ ज्ञान है। इसी शाब्दिक अर्थ के कारण मनोविज्ञान को आत्मा का ज्ञान माना जाता था। अब इसकी कुछ बिंदुओं को लेकर के आलोचना भी की गई। सबसे पहले ये आलोचना का जो बिंदु था वो यह था कि आत्मा के स्वरूप को वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट नहीं किया जा सकता था तथा साथ ही आत्मा तथा शरीर के आपसी संबंध को व्यक्त कर पाना कठिन था। और दूसरी आलोचना का बिंदु था कि मनोविज्ञान के अर्थ का ये जो प्रतिपादन है वो अपने आप में अवैज्ञानिक था। तो इसके पश्चात आत्मा से जब आलोचना की गई कि आत्मा से संबंधित ज्ञान ही मनोविज्ञान है, जब इस बिंदु को लेकर के आलोचना हुई तो विकास के क्रम में मनोविज्ञान को मन से जोड़ा गया कि मन का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। तो फिर आत्मा के जब स्वरूप को निर्धारित नहीं कर पाया गया तो मनोविज्ञान को मन से जोड़ लिया गया। यह मान्यता भी ग्रीक दार्शनिकों की ही थी। इस मान्यता के अनुसार मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही मनोविज्ञान है। अब इसकी भी आलोचना की गई, जैसे कि मन के अस्तित्व को वैज्ञानिक रूप से दर्शाया नहीं जा सकता और इसमें यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि ये जो मनोविज्ञान है वो विधायक विज्ञान है या नियामक विज्ञान है। और इन परिभाषाओं में मनुष्यों तथा पशुओं के बाह्य व्यवहार को सम्मिलित नहीं किया गया। तो मन से हट करके अब चेतना पर आ गया कि मनोविज्ञान चेतना से संबंधित विज्ञान है। विलियम जेम्स ने बताया कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना की दशाओं के वर्णन और व्याख्या के रूप में दी जा सकती है। लेकिन इसकी भी आलोचना की गई। ये बोला गया कि चेतना नामक कोई भी तत्व ही स्वीकार नहीं किया जा सकता और यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि यह किस प्रकार का विज्ञान है। अब मनोविज्ञान को मानव प्रकृति का अध्ययन बोला गया। एडविन जी बोरिंग ने मनोविज्ञान को मानव प्रकृति के अध्ययन के रूप में स्पष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन इनकी भी आलोचना इस प्रकार की गई कि उन्होंने यह नहीं बताया कि यह कैसा विज्ञान है तथा पशु मनोविज्ञान को भी इस मनोविज्ञान में कोई भी स्थान नहीं दिया गया। इसके पश्चात मनोविज्ञान को व्यवहार से जोड़ा गया। कहा गया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। वॉटसन ने लिखा कि एक ऐसा मनोविज्ञान लिखना संभव है जिसकी व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषा की जा सके, लेकिन इसकी भी आलोचना की गई कि व्यवहार का विस्तृत अर्थ नहीं स्पष्ट किया गया। तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण परिभाषाएं जैसे मन ने लिखी है कि मनोविज्ञान मनुष्य के अनुभव के आधार पर व्याख्या किए गए आंतरिक अनुभव तथा बाह्य व्यवहार का विधायक विज्ञान है। इसके पश्चात मर्फी ने बोला कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिससे जीवित प्राणियों की उन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनको हम वातावरण के प्रति तैयार करते हैं। तो इन सब परिभाषाओं से अलग हट करके एक आदर्श परिभाषा की अगर बात की जाए तो मैकडूगल ने दी है। उन्होंने बोला कि जीवित प्राणियों के व्यवहार का विधायक विज्ञान है मनोविज्ञान। उन्होंने जीवित प्राणियों का अध्ययन अपनी इस परिभाषा के अंतर्गत 3 तत्वों को सम्मिलित किया। जीवित प्राणियों का अध्ययन मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार के विभिन्न तत्वों का अध्ययन करता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो सारी उपयुक्त परिभाषाएं हैं उनमें कुछ स्पष्ट करके कुछ बिंदु सामने आ रहे हैं। जैसे सबसे पहला, मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार के विभिन्न तत्वों का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान मानव के वातावरण के प्रति किए गए व्यवहार का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। मनोविज्ञान मानव के अतिरिक्त पशु व्यवहार का अध्ययन भी करता है।
मनोविज्ञान ज्ञानात्मक, संवेगात्मक तथा क्रियात्मक क्रियाओं का अध्ययन करता है और मनोविज्ञान व्यक्ति को मन शारीरिक प्राणी मानकर अध्ययन करता है। तो आज के सेशन में हमने जाना कि मनोविज्ञान किसे कहते हैं, मनोविज्ञान का क्या अर्थ है। थैंक यू वेरी मच।